हेलो फ्रेंड्स, अनमोल मोती के एक और एडिशन में आप सबका स्वागत है। आपके अप्रिसिएशन के लिए, आपके कमेंट्स के लिए, आपके टेलीफोन कॉल्स के लिए मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप बराबर हमें उत्साहित करते रहते हैं और हम छोटे छोटे मोतियों के द्वारा आपको आशीष देते रहते हैं। एक और अनमोल मोती आपके बीच में लेकर आया हूं और खुदा के कलाम से एक छोटी सी बात आपके बीच में रखना चाहूंगा। पर उससे पहले एक केक का टुकड़ा जो डिलिशियस सा दूर से मुझे देख रहा है, मैं उसको जरा खा लूं, उसके बाद आपसे बातें करता हूं। यम्मी। उप्स, सॉरी, मैं तो भूल ही गया, मैं वीडियो पर हूं और आप भी देख रहे हैं। विल यू? मैं बताऊं, मुझे केक्स इतने ज्यादा पसंद हैं, चाहे वो बर्थडे केक्स हों, एनिवर्सरी केक्स हों, स्पेशल ओकेजन केक्स हों, कि मैं किसी के साथ भी अपना पीस बांटना नहीं चाहता हूं। और मुझे केक खा के बहुत ही मजा आ रहा है और उम्मीद करता हूं आपको भी अच्छा लग रहा होगा। क्या मालूम आपको, केक का बेसिक इंग्रेडिएंट फ्लावर या मैदा होता है जिससे कि केक बनता है, और बाकी सारी चीजें उसमें फ्लेवर देने के लिए, स्वाद देने के लिए, कलर देने के लिए डाली जाती हैं। और केक क्या, जितने भी पकवान बनते हैं जो हमें बहुत पसंद आते हैं, स्पेशल ओकेजन्स में हम उन्हें खाते हैं, वो अक्सर मैदा से बनते हैं। चाहे वो पूड़ियाँ हों, पराठे हों, गुजिये हों, शीरमाल हों, ये स्पेशल ओकेजन पे खाने वाले पकवान, इनको खाने से हमें कितना मजा आता है, कितना अच्छा लगता है, कितना एंजॉय करते हैं। पर इन सब के बाद भी हम रेगुलरली इन चीजों को खा नहीं सकते हैं। इस केक को हम कितना भी पसंद क्यों ना करें, पर रेगुलरली हम इसको ढेर सारा खा नहीं सकते हैं। दे आर ओनली मेंट फॉर स्पेशल ओकेजन्स। खास समय के लिए ये पकवान तैयार किए जाते हैं और खास समय पे एक लिमिटेड क्वांटिटी में इनको खाया जाता है। पर वहीं इसी आटे से या फ्लावर से एक और पकवान या खाने की चीज तैयार होती है, और वो है ये साधारण सी, सिंपल सी रोटी या चपाती। इसकी खासियत क्या है, हम इसको रोज खा सकते हैं, हम इसको जितना भी चाहें इतना हम खा सकते हैं, और ये हमारे जिस्म में जाके फायदा पहुंचाती है। खुदा के लोगों, केक इज मेंट फॉर स्पेशल ओकेजन, बट दिस चपाती, दिस सिंपल रोटी इज मेंट टू बी टेकन, इज मेंट टू बी कंज्यूम्ड ऑन अ डेली बेसिस। और तब मुझे परमेश्वर के वचन की वो आयत याद आई, मत्ती 6:11 में, जहां प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दुआ करना सिखा रहा है। उसने वहीं आगे एक बात उनसे कही, जब दुआ करना सिखा रहा था, ऐसे प्रार्थना करो, मेरे दिन भर की रोटी मुझे आज दे दे। या पिता से ऐसे कहो, गिव मी दिस डे माई डेली ब्रेड। और वो जिस रोटी की बात कर रहा था, वो खुदा का कलाम, वो खुदा का वचन है, जिसको परमेश्वर ने सिंपल सी रोटी कहा है, ताकि ये रोज बरोज हम खाए जाने वाले हो सकें। चाहता तो अपने कलाम को एक हाई, एक एस्टीम्ड नाम दे सकता था, बढ़िया से पकवान बोल सकता था, केक बोल सकता था, पूड़ी पराठे बोल सकता था, पर उसने कहा रोज की रोटी। खुदा के लोगों, परमेश्वर का वचन हमारे रोज की रोटी है। खुदा का कलाम, इसे हमें रोज नियमित तौर पे, जैसे हम रोटी खाते हैं, खाना जरूरी है, और तब ये हमारे बदन में, हमारे जिस्म में फायदा पहुंचाएगा। केक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पकवान कितने भी यमी क्यों ना हो, कितने भी लजीज क्यों ना हो, पर वो हमारे जिस्म में रोज रोज खाने पर फायदा नहीं पहुंचाते हैं। वी कैन नॉट हैव एन ओवरडोज ऑफ ऑल दीज गुडीज। हम एक बार में सारी गुडीज को ढेर सारा खा नहीं सकते हैं। ये हमारे जिस्म में उतना फायदा नहीं पहुंचाएंगी जितना वो रोटी, जिसको हम खाते हैं नियमित तौर पे, रोज हमें फायदा पहुंचाने पाएगी। हम में से बहुत से लोग कई बार खुदा के कलाम को भी ऐसे ही ट्रीट करते हैं। स्पेशल ओकेजन्स में परमेश्वर के वचन को निकालेंगे और हम पढ़ेंगे। तो कोई थैंक्स गिविंग मीटिंग हो, कोई स्पेशल ओकेजन हो, कोई खास बात हो, कोई खास वजह हो, यहाँ तक कि जब तकलीफ आती है, मुसीबत आती है, कोई बीमारी आती है, कोई दिक्कत आती है, तब खुदा के कलाम को हम निकालते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं, और तब हम चाहते हैं जितना ज्यादा रिसीव कर लें, जितना ज्यादा इसको ले लें, जितना ज्यादा ग्रहण कर लें, जितना ज्यादा होक जाए, इससे हमें फायदा होगा। बट लेट मी टेल यू,
God does not want us to have a Bible overdose, but God wants us to have a daily dosage from the Word of God. खुदा नहीं चाहता है कि हम बाइबल को एक बार में ढेर सारा हम हजम कर लें, क्योंकि हजम नहीं होएगी, उतना फायदा नहीं करेगी। पर रोज नियमित तौर पे थोड़ा थोड़ा जब खुदा के कलाम को हम ग्रहण करेंगे, रोटी की तरह उसको खाएंगे, उसको पचाएंगे, तो ये मेरे जिस्म में, ये मेरी जिंदगी में, ये मेरे फ्यूचर में फायदा पहुंचाने पाएगी। खुदा के लोगों, टेक द वर्ड ऑफ गॉड, रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड, मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। इस खुदा के कलाम पे मनन करें, इस पर ध्यान करें, एक केक की तरह बिल्कुल नहीं, नॉट एज अ स्पेशल ओकेजन केक, पर एक रोटी की तरह रोज इसको ग्रहण करें, रोज इसको कबूल करें और आपके जिस्म में ये फायदा पहुंचाने पाएगी। सो जरूर से याद रखें, द बाइबल और द वर्ड ऑफ गॉड इज नॉट अ केक for special occasions, but the word of God is a daily bread meant to be taken, meant to be consumed directly on a daily basis. खुदा का कलाम केक नहीं है जिसको हम कभी कभी खाएं, खास मौकों पर खाएं, पर खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में तब फायदा पहुंचाएगा जब रोटी की तरह रोज इसको तोड़ेंगे, रोज इसको खाएंगे, रोज इसको पचाएंगे। ये मेरी जिंदगी को अद्भुत तरीके से बदल देगा और मेरी जिंदगी बहुत खुशहाल और बेहतर हो जाने पाएगी। डोंट ट्रीट द वर्ड ऑफ गॉड एज केक, बट टेक इट एज अ डेली ब्रेड, कंज्यूम इट डेली एंड गॉड विल ब्लेस यू। खुदा आपको बरकत देता रहेगा। इस वचन के द्वारा और इस अनमोल मोती के द्वारा खुदावंद आपको बहुत आशीष दे और खुदा के कलाम को रोज खाते रहें, ग्रहण करते रहें, ताकि आपकी जिंदगी संवरती रहे और बेहतर होती रहे और बढ़िया होती रहे और तरक्की करती रहे। गॉड ब्लेस यू।